रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था जब रोहित ठंडी की छुट्टियों में घर जा रहा था। उसकी ट्रेन रात के 3:45 की थी। रोहित ने सोचा कि पता नहीं देर रात स्टेशन जाने के लिए ऑटो मिले या ना मिले, इसलिए वो समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गया। कंधे पर बैग टांगे उसने प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी छोर वाली बेंच चुनी, स्टेशन के भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर। रोहित बेंच पे बैठा और मोबाइल चलाने लगा। करीब आधे घंटे बाद मोबाइल चलाते चलाते रोहित खड़ा हुआ और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। वो जिस बेंच पर बैठा था उसी के आसपास टहल रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पड़ी। वहाँ एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। रोहित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने बेंच पर बैठ गया। तभी रोहित को उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठे कपल की आवाज़ सुनाई दी। रोहित ने सर उठाकर उस कपल की तरफ देखा। वो दोनों आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। उस समय एक मालगाड़ी क्रॉस होने वाली थी और मालगाड़ी के हॉर्न की आवाज़ की वजह से रोहित को साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि उस कपल के बीच झगड़ा क्यों हो रहा है। कुछ ही मिनट बाद मालगाड़ी स्टेशन में एंटर हुई। उसी पल सामने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठी लड़की रोहित की तरफ देखती है। दोनों की आंखें मिली और अचानक वो लड़की उठी और सीधा पटरियों की तरफ दौड़ पड़ी और पटरियों के बीच खड़ी हो गई। रोहित खड़ा हुआ और चिल्लाया, अरे रुक जाओ। लेकिन अगले ही सेकंड मालगाड़ी उसके सामने से निकली। रोहित यकीन ही नहीं कर पाया कि कुछ ही सेकंड्स में इतना सब हो गया। रोहित कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पटरियों पर देखा, मगर उसे वहां कुछ नहीं दिखा, ना खून ना उस लड़की की बॉडी। रोहित ने सामने वाले प्लेटफॉर्म पर भी देखा, वहां भी कोई नहीं था। वो लड़का भी कहीं नहीं दिखा उसे। ये क्या देखा मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन उसे वहां वैसा कुछ नहीं दिखा। चारों तरफ बस सन्नाटा था। रोहित ने गहरी सांस ली। ठंड है, धुंध है, शायद ये सब मेरे आंखों का धोखा था। वो खुद को समझाते हुए वापस अपनी बेंच पर आकर बैठ गया। करीब 1-1.5 घंटे बाद स्टेशन के लाउड स्पीकर पर किसी ट्रेन के क्रॉस होने की अनाउंसमेंट हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बेगमपुरा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से क्रॉस होगी। यात्रियों से निवेदन है कि प्लेटफॉर्म से दूर खड़े रहे। उसी अनाउंसमेंट के दौरान रोहित को अपने पीछे से एक धीमी आवाज आई, रोहित। रोहित झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गर्दन घुमाकर पूरा प्लेटफॉर्म देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो बड़बड़ाया और दोबारा मोबाइल देखने लगा। तभी दूर से एक एक्सप्रेस ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। वो अनाउंसमेंट इसी ट्रेन के लिए थी। ट्रेन तेज़ी से स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी और इन्हीं सब आवाज़ों के बीच रोहित को किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोहित ने धीरे से अपना सर उठाया। सामने वाले प्लेटफॉर्म पर वही लड़की अकेली बैठी थी और रो रही थी। रोहित की आंखें फटी रह गईं। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ट्रेन स्टेशन से गुजरने लगती है। ट्रेन का एक एक डिब्बा तेज़ी से निकल रहा था। हर डिब्बे के बीच के गैप से रोहित उस लड़की को देख पा रहा था और वो लड़की भी रोहित के तरफ ही देख रही थी। ट्रेन गुजर गई और सामने का प्लेटफॉर्म फिर खाली मिला। रोहित के आंखों के सामने से वो लड़की ओझल हो गई। रोहित ने घबराकर अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। वो बैग से पानी का बोतल निकालने के लिए मुड़ा और अचानक उसकी धड़कन तेज़ हो गई। वो लड़की उसकी ही बेंच पर ठीक उसके बगल में बैठी थी। फीका चेहरा, आंखों में आंसू, वो बिना पलक झपकाए रोहित को घूर रही थी। रोहित चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी।
वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर मानो जैसे अकड़ के पत्थर हो गया हो। समय रुक सा गया। रोहित न भाग पा रहा था और न कुछ बोल पा रहा था। कुछ देर बाद रोहित को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका डर अब धीरे धीरे गायब हो रहा हो। जिस लड़की को देखकर उसकी जान निकली जा रही थी, अब उसी को देखते हुए उसका मन शांत हो रहा था। रोहित उसकी आंखों में खोता जा रहा था। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया और अचानक स्टेशन के लाउडस्पीकर पर एक और अनाउंसमेंट हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 3:45 की ट्रेन अपने निर्धारित समय पर है और कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। रोहित धीरे से उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बिना कुछ सोचे प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा, फिर धीरे से नीचे उतर गया और जाकर पटरियों के बीच खड़ा हो गया। रोहित की नज़र अब भी उस लड़की पर थी जो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूर से ट्रेन की हेडलाइट्स दिखाई दी। हॉर्न लगातार तेज होती जा रही थी और रोहित वहीं खड़ा रहा। स्टेशन के दूसरे छोर पर खड़ा एक आरपीएफ जवान गश्त पर था। उसकी नज़र अचानक रोहित पर पड़ी जो पटरियों पर खड़ा था। उसने तुरंत चिल्लाया, लेकिन रोहित नहीं हिला। ट्रेन अब कुछ ही मीटर दूर थी। आरपीएफ जवान पूरी ताकत से दौड़ा और आखिरी सेकंड में उसने रोहित का हाथ पकड़कर उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गिरे। ट्रेन उनके सामने से गुजरती हुई कुछ दूर जाकर रुकी। रोहित अचानक होश में आया और बोला, ये क्या हुआ? मैं ये क्या करने जा रहा था? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने हकलाते हुए सारी बात बता दी। आरपीएफ जवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, 2 महीने पहले इसी स्टेशन पर एक कपल आया था। दोनों भागकर शादी करना चाहते थे, मगर परिस्थिति को कुछ और मंजूर था। उस रात उनका झगड़ा हुआ और जब ट्रेन आई तो लड़की ट्रेन के आगे कूद गई और लड़का मौके से भाग गया। उस रात लड़की की बहुत दर्दनाक मौत हुई। रोहित उसी लास्ट ट्रेन में बैठ चुका था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। तभी रोहित की नज़र प्लेटफॉर्म की उसी बेंच पर पड़ी जहां वो पहले बैठा हुआ था। अब उसी बेंच पर वो लड़की बैठी हुई थी। वो रोहित को ही देख रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। तो होप करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।